सुख का मार्ग, दिल झकझोर देने वाली कहानी। अभयारण्य में एक बार अकाल पड़ा। सभी जीव जंतु परेशान हो उठे। वे प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। असू चूहे को भी आखिर अभयारण्य छोड़ना पड़ा। वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निकल पड़ा। अपना घर छोड़ते हुए उसका मन दुखी था। आंखों में से आंसू आ गए। वह बार बार मुड़ मुड़कर अपनी मातृभूमि देख रहा था। ना जाने अब कब आना हो। रास्ते में असू सोचने लगा कि कहाँ चला जाए। उसे अपने कई मित्रों की याद आई। अंत में उसने सुभी गिलहरी के ही पास जाने का निश्चय किया। उसका घर दंडकारण्य में था। वे तीनों उसी ओर चल पड़े। मित्र की सच्ची परीक्षा संकट में होती है। सुभी उनमें से ना थी। जो बातें तो बहुत करते हैं परंतु काम पड़ने पर मुँह छिपा लेते हैं। असू और उनके परिवार को देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उन सभी का हार्दिक स्वागत किया। असू ने पाया कि सुभी के घर में भी पहले जैसी खुशहाली नहीं है। उसने पूछा, कहो बहन, सब कुशल मंगल तो है ना? यहाँ तो अकाल नहीं पड़ रहा। हाँ, उसका प्रभाव यहाँ भी है, सुभी बोली। असू सोचने लगा कि ऐसी स्थिति में यहाँ भी रहने से क्या लाभ। मित्र पर अनावश्यक भार डालना उचित नहीं। अतएव उसने जाने का निर्णय सुभी को सुना दिया। सुभी बोली, यह ठीक है कि यहाँ पर भी अकाल है, पर ईश्वर की कृपा से हमारी गुजर बसर तो चल ही जाती है। सो कैसे? असू ने पूछा। तब सुभी ने समझाया कि जंगल में कावेरी नदी के तट पर बेल के कुछ पेड़ हैं। उन्हीं पेड़ों की बेल से भूख मिट जाती है। उसने असू से यही आग्रह किया कि जब तक अकाल दूर ना हो जाए वे सब यहीं पर रहें। दूसरे दिन असू सुभी के साथ बेल के पेड़ों के पास गया। वे पेड़ के पके हुए बड़े बड़े बेलों से खचाखच भरे थे। उन्हें देखकर असू की भूख भड़क उठी। वह सुभी से बोला, इन्हें तोड़ने में तो बड़ी देर लगती होगी। वे वृक्ष बड़े उदार हैं। हम दांत से बेल काटने जाते हैं और उनसे जल्दी बेल देने की प्रार्थना करते हैं। बेअसर जल्दी से वह टूट जाता है, सुभी ने कहा। असू ने देखा कि सुभी ने एक वृक्ष की परिक्रमा लगाई, फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना की। तब गिलहरी पेड़ पर चढ़ी। उसने थोड़ी सी मेहनत की होगी कि टप से एक बेल नीचे गिर पड़ा। सुभी ने पेड़ से उतरकर उठाया, उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा घर ले जाने के लिए रख दिया। छोटे वाले हिस्से में से सुभी और असू दोनों ने जी भरकर बेल खाया। मीठे पके बेल को खाकर असू तृप्त हो गया। सुभी दूसरे टुकड़े को खींचकर घर ले जाने लगी। रास्ते में असू बोला, बहन, मैं सोचता हूँ कि जब तक अकाल है इसी जंगल में रह जाऊँ। मैं कल अपने लिए बिल खोद लूँगा। अरे, नया बिल खोदने की क्या ज़रूरत है? तुम मेरे ही साथ रहो, सुभी बोली। नहीं नहीं, तुम्हारा घर तो छोटा है, फिर न जाने कब तक रहना पड़े, असू बोला। सुभी के बहुतेरा मना करने पर भी वह दूसरे ही दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निकल पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, नदी किनारे पेड़ के पास ही बिल बनाऊंगा। पेड़ के पास उसने अच्छी सी जगह चुनी। अभी खुदाई शुरू की ही थी कि एक मुर्गी आई और बोली, देखो जी चूहे राजा, जितना मन करे बेल खाओ, पर यहाँ पेड़ों के आसपास बिल बनाना बिल्कुल मना है। लगता है तुम बाहर से आए हो, तुम्हें यहाँ के नियमों का जानकारी नहीं है। चूहे को खुदाई बंद करनी पड़ी। मुर्गी के चले जाने पर उसने फिर खोदना प्रारंभ किया, पर तोता, सारस, नीलकंठ आदि कई एक एक करके आए और सभी ने यही बात कही। आखिर असू को अपना विचार छोड़ना ही पड़ा। उसकी पत्नी बोली, सुनो, कहीं ऐसा ना हो कोई पेड़ के बेल खत्म होने लगे तो ये हमें खाने ना दें और जंगल से निकाल दें। अरे पगली, कितने तो बेल लगे हैं, असू बोला, पर खाने वाले भी तो कितने हैं, उसकी पत्नी बोली। वह जिद करने लगी कि रात को खूब सारे बेल तोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल चले। मनु को इसी तरह कहते कहते बहुत देर हो गई।
वह खींच कर अंत में रोने लगा। तभी वहाँ सुबह गिलहरी आई। बेलों की चोरी की बात पूरे जंगल में फैल गई थी। उत्तेजित प्राणी कहीं असू पर हमला न कर दे, इसलिए वह उसे खोजती हुई आई थी। असू और उसकी पत्नी को देखते ही वह सारी बात समझ गई। नन्हे मनु को उसने सीने से चिपका लिया। अब मनु फबक फबक कर रो उठा। बुआ जी, मेरे माँ और बापू को क्या हो गया है? वह रोते रोते बोला। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ और बाप अब गड्ढे में सोएंगे, कहकर सुबह ने अपने पंजों से मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदा। फिर उसने उन दोनों को सुलाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। जिन बेलों के कारण दोनों के प्राण गए थे, वह एक ओर पड़े लुढ़क रहे थे। उनकी ओर कोई देखने वाला तक न था। सुबह ने रोते हुए मनु का हाथ पकड़कर खींचा और उसे अपने घर की ओर ले चली। मनु तो नन्हा था, क्या समझता, लाचार चल ही पड़ा। सुबह रास्ते भर अपने आप से बुदबुदाती चली जा रही थी। तृष्णाओं का क्या कभी अंत होता है? एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा सिर उठाने लगती है। इच्छाओं के जाल में उलझना उनका ही दास बना और अंत में प्राणी इसी प्रकार मृत्यु के मुख में जाता है। अच्छा तो यही है कि जो कुछ भौतिक सुविधाएं मिली हैं उनमें ही संतोष किया जाए और अधिक पाने की अंधी होड़ में शामिल ना हुआ जाए। अपनी स्थितियों पर हम विवेकपूर्ण विचार करना और उनमें संतुष्ट होना सीखें, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। धन्यवाद।